साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मन तो ऐसा करता है कि हमेशा समाज के और देश के उन व्यक्तित्वों पर चर्चा करूं, उस पर बात करूं जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है, सर्वस्व त्याग कर दिया है। परंतु इतिहास के पन्नों से बहुत लोग वंचित रह गए हैं। समर्पण की जो गाथाएं हैं, इतिहासकारों ने बेईमानी करी है। हर मुद्दे को छू नहीं पाए हो, या इतनी कम संख्या थी कि वो उनके पास पन्ने नहीं थे छूने के लिए। लेकिन तथ्य सही है और समाज के सही स्रोतों से ली हुई जानकारी के साथ हैं। बाबू सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर थे। छोटी सी एक कविता मैं रखता हूं आज आपके समक्ष। किस तरीके का बलिदान, किस तरीके का समर्पण, किस तरीके का साहस था, जिसको न किसी ने कहानियों में छुआ, न कविताओं में छुआ, न लेखों में छुआ, न निबंधों में छुआ। आज उस तथ्य को, उस कहानी को छूने का प्रयास करता हूं। अनछुए इतिहासों के कुछ पृष्ठ दिखाने आया हूं, तप्त क्रांति की ज्वाला का मैं त्याग सुनाने आया हूं। धुंध कुहासा अंधकार अभिशाप पालना ठीक नहीं, सीख मिले जिन अभियोजन से उसे टालना ठीक नहीं। क्रोध पालकर जीना भी एक अच्छी आदत होती है, युद्ध वीर को ऊर्जा की हर वक्त जरूरत होती है। बहुमूल्य रत्न मिलते हैं तभी जब सागर मंथन होता है, यह देश धर्म बचता है तभी जब देश का चिंतन होता है। आदर्श अडिग विश्वास भरे तो कर्मवीर अड़ जाते हैं, फिर रणभूमि में सैनिक सीधे दुश्मन पर चढ़ जाते हैं। जब कोई अपनी ही मिट्टी से अपनों को ही दूर करे, शांत मौसमों में जब कोई शोरगुल भरपूर करे, तब निष्ठुर परतंत्र व्यवस्था को संजोना ठीक नहीं, बार बार कायरता वाले आंसू रोना ठीक नहीं। जब कोई इस मातृभूमि का मस्तक लहूलुहान करे, अपशब्दों के व्यंग्य बाण से बार बार अपमान करे, तब संतानों को धरती जगदम्बा दिखने लगती है, कोटि कंठ कर वाली अग्निगंधा दिखने लगती है। तब अखंड धुन में भारत के गीत सुनाए जाते हैं। अमर सेनानी नेताजी क्रांति की ज्योत जलाते हैं। ले अमर भाव भर भारत का बलिदान बताने आया हूं, तप्त क्रांति की ज्वाला का मैं त्याग सुनाने आया हूं। तप्त क्रांति की ज्वाला का मैं त्याग सुनाने आया हूं। मेधा का उत्तुंग शिखर था नेताजी के चिंतन में, राष्ट्र गुलामी को ढोता था सेवा भाव अकिंचन में। जहां बगावत भरी हुई थी माटी के गुण गौरव में, जागा स्वाभिमान का सूरज कटक कलिंग के वैभव में। शिक्षा दीक्षा और समीक्षा में सर्वोत्तम भारी थे, अंग्रेजी सत्ता के सन्मुख ज्वालामय चिंगारी थे। दुनियादारी से संबंधित नित्य अध्ययन करते थे, स्वतंत्र भारत के सपनों की नित्य नीतियां गढ़ते थे। भारत माता सिसक रही थी अंग्रेजों के शासन में, देश प्रेम का सागर उमड़े नेताजी के भाषण में। दूर दूर तक अलग अलग क्षेत्रों में जाया करते थे, स्वयं जागकर भारत की जनता को जगाया करते थे। अगर चाहते तो अंग्रेजों से समझौता कर लेते, सुख वैभव में रहकर घर में माल खजाना भर लेते, कमी नहीं कुछ होती, उनका जीवन मंगलमय होता। बड़े बड़े राजाओं से रजवाड़ों से परिचय होता, फूल सजी फुलवारी होती, महक मंजरी आंगन में, फाग उमड़ता फागुन होता, मोर नाचते सावन में। मगर उन्हें थी चिंता जननी जन्मभूमि की पीड़ा की, बेड़ी जकड़ी मातृभूमि पर कठिन क्रूरतम क्रीड़ा की। ऐसे प्रखर समर्पण पर मैं ज्योत जलाने आया हूं, तप्त क्रांति की ज्वाला का मैं त्याग सुनाने आया हूं। तप्त क्रांति की ज्वाला का मैं त्याग सुनाने आया हूं। नेताजी का जनमानस से आवाहन अंगारा था,
नेताजी का जनमानस से आवाहन अंगारा था, मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा नारा था। जिन्हें स्वर्ग की चाहत हो वो मरने को तैयार रहें, शांति के हर अभिलाषी में क्रांति का संचार रहे। घर के बंधन तोड़ के निकलो, रघुबर के हनुमान बनो, भर्ती हो आजाद हिंद में, अरे आजादी की शान बनो। भारत माता की सेवा में त्याग समर्पण सिद्ध करो, सेना में शामिल होकर तुम अंग्रेजों से युद्ध करो। शक्ति की पूजा होती है, शक्ति साधना करने को, गोली बम बंदूक उठाकर शत्रु दल से लड़ने को। गांव गांव में शहर शहर में सभा लगाई जाती थी, देश को सब कुछ देने खातिर बहनें माएँ आती थी। बहनें अपने वीरन दे दो, आह्वान था बाबू सुभाष चंद्र बोस की टीम का। जहां भी जाती थी टीम, हर गांव गांव में जाके शिविर लगता था और आह्वान होता था समाज के लोगों से, क्या कि बहनें अपने वीरन दे दो, माएँ अपने लालन दो, देश धर्म की रक्षा खातिर दुल्हन अपने साजन दो। अंगों के आभूषण देने माता बहनें उमड़ पड़ी, देशभक्ति की दीवानी बाबू सुभाष के चरण पड़ी। आवाहन आमंत्रण सुनकर यूं मानो के झुंड चले, रणचंडी के स्वागत में सत सत वाजी वितुंड चले। देश की रक्षा खातिर मरना मिटना है स्वीकार हमें, आज़ादी के सपने को अब करना है साकार हमें। नेताजी के आह्वान का चित्र दिखाने आया हूँ, तप्त क्रांति की ज्वाला का मैं त्याग सुनाने आया हूँ। तप्त क्रांति की ज्वाला का मैं त्याग सुनाने आया हूँ। छोटी सी कथा जोड़ता हूँ। बाबू सुभाष चंद्र बोस की टीम शिविर लगाई थी हरियाणा के अंदर, और एक गांव में, छोटे से गांव में गए थे, समाज के लोग जुटे हुए थे, और अर्जुन सिंह नाम के जो उनके कैप्टन थे आज़ाद हिंद फौज के, आह्वान कर रहे थे कि समाज के लोग आओ और आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो जाओ और देश के लिए अंग्रेज़ों से युद्ध करो और अपने देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराओ। सभा लगी हरियाणा में कैप्टन ढिल्लन के अर्पण में। कैप्टन ढिल्लन जो कि बाबू सुभाष चंद्र बोस के सिपाही थे, तो सभा लगी हरियाणा में कैप्टन ढिल्लन के अर्पण में। अर्जुन सिंह की बूढ़ी माता आई आज समर्पण में। गांव की सभी औरतें जा रही थी। बूढ़ी माता, अर्जुन सिंह की जो बूढ़ी माता थी, वो भी वहां गई कि क्या खबर है, किस लिए यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं। जब वहां पहुंचती हैं तो देखती हैं किसी ने कंगन पायल छागल कनक कलेवर दे डाले, नथिया झुमका करण फूल सोने के जेवर दे डाले। निर्धन माता पहुंची, बोली मुझ पर एक उपकार करो, मेरा यही रतन धन मेरा बेटा आप स्वीकार करो। बोली कि मेरे पास तो न तो सोना है न तो चांदी है, मेरे पास एक ही रतन है और वह रतन है मेरा बेटा अर्जुन सिंह। आप उसी को लेके जाओ, आज़ाद हिंद फौज में भर्ती कर लो और देश के काम आ जाए, उसका उपयोग कर लीजिए। कहती है कि ले जाकर आज़ाद हिंद की फौज में भर्ती कर लेना, भारत माता के आंचल को धानी धरती कर लेना। कैप्टन ढिल्लन ने पूछा कि माँ को कौन संभालेगा। अर्जुन सिंह से कैप्टन ढिल्लन ने पूछा कि यह शर्त है, आज़ाद हिंद फौज में वही भर्ती हो सकता है जिसको 2 भाई हों 3 भाई हों, ताकि वह एक भाई अगर हमारे साथ आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होता है तो दूसरा भाई उसका घर परिवार चलाने के लिए हो। लेकिन यहाँ समस्या क्या थी कि जब कैप्टन ढिल्लन ने पूछा कि माँ को कौन संभालेगा, बिना आपके अर्जुन माँ के कष्ट कौन फिर टालेगा, तो अर्जुन कहता है मैं तो अकेली संतान हूँ, अपने माँ का अकेला बेटा हूँ, तो भर्ती ना हो सकते हो तुम, जाओ माँ का ध्यान रखो, तुम माँ के इकलौते हो, माँ की सेवा का मान रखो। अर्जुन निराश घर आकर के माँ से विवरण बतलाया है, बोली माँ चिंता ना कर बेटा, बेटे को धीर धराया है। घर पे आता है अर्जुन निराश होकर कि माँ मैं तो आज़ाद हिंद फौज में भर्ती नहीं हो पाया क्योंकि मैं इकलौता बेटा हूँ आपका, और उन्होंने कहा कि यही शर्त है कि अगर 2 भाई होते तो एक भाई को हम ले लेते, लेकिन अब अकेली माता की सेवा कौन करेगा, इसलिए मैं भर्ती नहीं हो पाया, इसलिए मैं आज बहुत निराश हूँ। अब अर्जुन निराश घर आकर के माँ से विवरण बतलाया है, बोली माँ चिंता ना कर बेटे,
बेटे को धीर धराया है। बस 2 दिन बाद पुनः जाकर सेना में भर्ती हो जाना, फिर ना कोई बाधा होगी, तुम माँ की कीर्ति हो जाना। माँ बोली कि बेटा चिंता मत कर, 2 दिन और समय दे दे, मोहलत दे दे, और तुम फिर से जाना वहाँ पे उस कैंप में और सेना में भर्ती हो जाना। माँ करती क्या है, तब किया समर्पण माँ ने। अगले दिन कुएं में लाश मिली और अर्जुन सिंह को घोर निराशा में अभिलाषा आस मिली। अर्जुन सिंह को सब समझ आ गई बात कि माँ इसीलिए कह रही थी कि बेटा 2 दिन की मोहलत दे दे। माँ अपने बेटे को भारत के आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करवाने के लिए उस शर्त को तोड़ने के लिए स्वयं का बलिदान कर देती है, स्वयं का समर्पण कर देती है, अपने आप को हवन कर देती है और अपने आप को कुएं में कूद जाती है और अगले दिन उसकी लाश मिलती है। सारी कहानी अर्जुन सिंह को समझ में आ जाती है। अब मेरा कोई नहीं है इस देश दुनिया में, मैं चला जाता हूँ। आज़ाद हिंद फौज के लिए जाते हैं। अर्जुन सिंह गए पुनः आज़ाद हिंद की फौज में भर्ती होने को, भारत माता की सेवा में अपना जीवन देने को। बिना मूल्य ही माँ ने अपने बेटे को न्यौछावर की, अपनी जान गंवाकर माँ ने भारत माँ को आदर दी। देश प्रेम का दिल में क्या तूफान दिखा होगा सोचो, हम भी क्या दे सकते हैं ये अपने दिल से ही पूछो। शौर्य समर्पण साहस एक झलक दिखाने लाया हूँ, तप्त क्रांति की ज्वाला का मैं त्याग सुनाने आया हूँ, तप्त क्रांति की ज्वाला का मैं त्याग सुनाने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।